हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो शासनादेश है वो जारी हो चुका है। शासनादेश को देखकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं। पदों की संख्या को लेकर, बीएड बीटीसी अहर्ता को लेकर, कट ऑफ को लेकर, निगेटिव मार्किंग को लेकर, ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर, आवेदन स्टार्टिंग को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, टेट सीटेट को लेकर, विषय स्नातक में कि इंटरमीडिएट में पाठ्यक्रम को लेकर, अहर्ता को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां यहाँ पर अभ्यर्थियों के मध्य हैं। क्योंकि देर रात विज्ञापन भी जारी हुआ है, विज्ञापन अभी नहीं है, ये शासनादेश जारी हुआ है, तो इससे भ्रांतियां भी लाजमी हैं। तो वन बाय वन एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक बिंदु का पुख्ता और प्रामाणिक सटीक विश्लेषण आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, सुकून की नींद ले सकेंगे। फटाफट अभी से कर दो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का सिंबल दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब ताबड़तोड़ तैयारी होगी और ताबड़तोड़ आपको 4600 ग्रेड पे का शिक्षक भी बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ मोटे मोटे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे मोटा कंफ्यूजन है पदों की संख्या को लेकर। तो मोटे अक्षरों में थंबनेल में लिख दिया गया है 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। जी हाँ, जो पदों की संख्या है वो आपकी 1894 ही रहने वाली है। ठीक है, इसमें बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है। बढ़ने के भी आसार कम है, क्योंकि बहुत आंचा पांची हुई है पदों को अधियाचन को लेकर। एक एक साल अधियाचन हुआ है, 4000, 4300, 4200 बहुत होता रहा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, 1894 पद हैं। क्योंकि मैंने बहुत करीब से इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को देखा है। क्योंकि इसमें क्या है, आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे पिछला जो शासनादेश जारी, हालांकि सारे के सारे शासनादेश आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, लेकिन कंपाइल्ड तरीके से बताना चाहेंगे 1894 पद हैं। ठीक है, पहला कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरा कि बीएड बीटीसी में कौन वैलिडेट करेगा। दोस्तों, बीएड बीटीसी बोथ आर वैलिडेट, दोनों वैलिडेट करेंगे। बीएड जो बीटीसी है, सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मोटा कंफ्यूजन दूर हो गया। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के लिए यहाँ पर हुकपुच की सिचुएशन है। आप हुकपुच समझेंगे कि ये हुकपुच क्या है। हुकपुच का मतलब ये है कि आपको एनसीटी ने तो अप्रूव कर दिया कि एनआईओएस से डीएलएड वालों को भी आपको शिक्षक भर्तियों में लेना है, लेकिन जब आपने अभी तक टीटी ही नहीं निकाला है, कोई आपको टीटी लिया ही नहीं गया है, तो आप कैसे वैलिडेट कर पाएंगे। एक बड़ा विवाद यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एनआईओएस को लेकर। फिलहाल एनआईओएस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पर पीएनपी ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम एनआईओएस डीएलएड को नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर बीएड बीटीसी कैंडिडेट की वैसे भी बारंबारता है यहाँ पर। अब चूंकि टीटी में एनआईओएस डीएलएड को पहले से ही नहीं लिया जाता था यूपी टेट में, तो यहाँ पर बड़ा विवाद देखने के लिए मिल सकता है। तो आपके लिए अभी थोड़ी सी भ्रामक सिचुएशन है, लेकिन बाद के दिनों में आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जो बीएड बीटीसी किया हुआ है उसको कोई टेंशन नहीं लेना है, वो पूरी तरीके से वैलिडेट है। हाँ, एनआईओएस से डीएलएड वालों के लिए थोड़ी सी चिंता की लकीरें हो सकती हैं। अब देखिए, चूंकि आपने सीटेट निकाल लिया होगा तो मैं भी आपको वैलिडेट करा दिया जाए, क्योंकि यूपी टेट में तो आप पहले वैलिडेट करते नहीं थे। चलिए दोस्तों, कट ऑफ को लेकर मैं क्लियर कर दूं। कट ऑफ इसमें 60 एंड 65%, 1 एंड 100% रहेगा। पिछला जो इसमें चाहे डायरेक्टरी कहें, कुछ भी कह रहे हैं, उसमें क्या है, 60% आरक्षित वर्ग को और 65% अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क रख लें, कट ऑफ रख लें, ये है। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं है, क्लियर हो लें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की। 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन रहना है, ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा। आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे? आपके आवेदन धड़ल्ले से 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम डेट क्या रहने वाली है दोस्तों? एग्जाम डेट 11 अप्रैल, मोटे अक्षरों में नोट कर लें, 11 अप्रैल को एग्जाम हो जाना है और 11 मई को रिजल्ट आ जाना है। जुलाई में ज्वाइनिंग भी हो जानी है।
टेट या सीटेट, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। टेट और सीटेट दोनों वैलिड है, लेकिन ध्यान रखना 1 to 5 वाला नहीं, 6 to 8 वाला। जी हाँ, सीटेट का पेपर 2 वैलिड है, यूपी टेट का पेपर 2 वैलिड है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे टेट वैलिड नहीं है, चाहे सीटेट हो आपके पास चाहे यूपी टेट हो, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है विषय, स्नातक से कंसीडर होंगे कि इंटरमीडिएट से। तो दोस्तों जहाँ तक अभी विषय को लेकर कोई स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर स्नातक के विषयों से ही आपका आकलन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदी आपका स्नातक में विषय रहा है, एज इफ आप कॉम्बिनेशन माने जैसे टीजीटी वगैरह में होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम पैटर्न पे यहाँ पे वर्क करेगा। मैथ साइंस अगर आपने बीएससी कर रखा है, मोटे अक्षरों में समझे, बीएससी कर रखा है और मैथ साइंस रहा है, तो आप चाहे आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रहा है, तो सीधे आप लोग मैथ साइंस वाले में अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान रखना, मैथ साइंस का यूपी टेट का जूनियर भी क्लियर होना चाहिए, कि आप किसी दूसरे से एसएसटी वाले से पास कर रखे हों, या सीटेट भी आपका मैथ साइंस से ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर विषय स्नातक में वही हो जाएगा, ठीक है। और विषय के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, हिंदी उनका रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन उन्होंने बीएससी से कर रखा है, तो आपका मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है इसके अंदर, आपको फिर मैथ साइंस से जाना होगा, ठीक है दोस्तों। और इंटरमीडिएट का इससे कोई रिलेशन, जैसे टीजीटी में बहुत रायता फैला है, इसमें मुझे लगता है कि नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके लिए चिंतित ना हो। पाठ्यक्रम के बारे में आपको बता ही दिया, चलिए मैं अभी पीडीएफ डिस्कस करूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पीडीएफ की तरफ बढ़ो। दोस्तों आ चुके हैं ऑफिशियल पीडीएफ पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक के पद हेतु शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। सहायक अध्यापक पद पर परीक्षा हेतु स्नातक का स्तर रखा जाएगा। परीक्षा का जो स्तर है वो स्नातक का रखा जाएगा, तो यहाँ से आपके स्नातक से ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। प्रश्न पत्र के बारे में क्लियर कर लें, आपके 2 पेपर होंगे। जी हाँ, फर्स्ट जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें 50 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के मिलेंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, और जिसमें आपको खंड टाइप डिवाइड रहेगा। द्वितीय खंड आपका 100 प्रश्न का होगा। अब मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप क्या है, मान लिया आपने हिंदी या संस्कृत से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन का बन रहा है, तो आपको ये पेपर तो देना ही देना है। पार्ट 1 मान लीजिए, कंपलसरी टू ऑल है, ठीक है, सबको देना है। मैथ हो, साइंस हो, चाहे वो प्रिंसिपल का हो चाहे जिसका हो, सबको ये वाला पेपर देना ही देना है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, इसमें रीजनिंग आएगी, और जीके जीएस, स्टैटिक जीके जीएस रहेगा, और यहाँ पर करंट अफेयर्स रहेगा, और रीजनिंग रहेगी। इसके आपको कितने क्वेश्चन भाई मिलेंगे? 50 प्रश्न। 50 प्रश्न मिलेंगे, और कितने नंबर के रहेंगे? 50 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अगर आपको हिंदी लैंग्वेज का या इंग्लिश लैंग्वेज का या संस्कृत लैंग्वेज का टीचर बनना है, तो फिर खंड का को जो है ऑप्ट कर लो। खंड का में चाहे हिंदी चुन लो, चाहे इंग्लिश चुन लो, और चाहे यहाँ पर संस्कृत चुन लो, बशर्ते आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। मान लिया कोई अभ्यर्थी हिंदी का है, तो आपको हिंदी के आराम से 100 क्वेश्चन परोसे जाएंगे। 100 इधर से हो गए, 50 उधर से हो गए, कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे, और आप यूआर कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको 97 मार्क्स मिलने ही चाहिए। अगर 97 जोड़ जाड़ के नहीं आए 150 में, तो सीधे से आउट हो गए, ठीक है। और ओबीसी का है, अगर 90 से कम आए तो सीधे से बाहर हो गए, फिर उसमें इब्बट वाली कंडीशन ही नहीं है। अब सोशल स्टडीज़ वाले एसएसटी का जो टीचर बनना चाहता है, तो ग्रेजुएशन बीए होना चाहिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट आपको होने चाहिए।
अब दोस्तों इसमें एसएसटी के आपके 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा और नागरिक शास्त्र रहेगा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें रहेंगे। अब मैथ साइंस का टीचर किसी को बनना है तो मैथ और साइंस, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, मैथ एंड साइंस दोनों के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन मैथ ये रोक रखने वाले हैं और 50 क्वेश्चन साइंस के। मैथ साइंस यहाँ पर टफ रहने वाला है, जी हाँ दोस्तों। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। प्रधानाध्यापक के लिए क्या होगा, ये पेपर आपको सेकंड शिफ्ट में देना पड़ेगा। सुबह आपको ये वाला पेपर सबके साथ देना होगा और फिर आपका जो प्रधानाध्यापक का पेपर है वो अलग से होगा, ठीक है। और इसके लिए मार्क्स भी अलग से आएंगे, ये देख लीजिए। 9 से 11:30 आप असिस्टेंट टीचर वाले देंगे और प्रधानाध्यापक पद के लिए 1 से आपको 3:30 बजे तक पेपर होगा और 4:30 से 5:30 बजे तक पेपर होगा। प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र ससमय 1 से 3:30 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 बजे के बीच। और प्रधानाध्यापक के लिए क्लियर हो लें कि आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं वो सीधे से आउट ही हो गए, तो ऐसे कैंडिडेट एकदम से बाहर हो जाएंगे। अब देख लीजिए परीक्षा तिथि आपकी 11 अप्रैल मोटे अक्षरों में लिखी गई है और जो प्रवेश पत्र वगैरह आप लोग वेबसाइट से 5 अप्रैल से डाउनलोड कर पाएंगे। और अभ्यर्थी के स्नैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि 4 अप्रैल है। और यहाँ पर एनआईसी द्वारा उपस्थित पत्रक ये सब आपके मतलब का नहीं है। यहाँ पर आप मोटा माटी देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च रखी गई है। 9 मार्च को अपना शुल्क भुगतान करके और 10 मार्च को अपना प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से सब कुछ आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप लोग कन्फ्यूज़न अपनी डालते रहें कमेंट बॉक्स में और मैं आपको क्लैरिफाई करता रहूँगा। फिलहाल के लिए यही इसका कंक्लूजन है, बाकी इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 4200 ग्रेड पे पर आपको प्राइमरी की जॉब मिलती है और इसका जो एक्सपेंशन है आप देख ही सकते हैं। और जो आपका जूनियर शिक्षक भर्ती है वो 4600 ग्रेड पेपर है। एक मेजर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, कम से कम 10 से 12,000। 42,671 मैंने कितना बताया था, तो आपका वो 52-54 के करीब एडेड जूनियर का वेतन मिलने वाला है। और फिर आप लोग धड़ल्ले से ये भी कह पाओगे कि इंटर कॉलेज में टीचर हैं भाई, ठीक है। और इसमें तो परिषदीय में ही रहेंगे और ये आपको 46 तो मिलने में कम से कम 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। चयन वेतनमान 10 साल में लगना है, तो वही 4200 से जो स्टेप आप एक सीढ़ी आगे चढ़ोगे 10 साल बाद। और यहाँ पर जो 69,000 में सेलेक्ट हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो लोग सीधे से इसमें क्रैक करें और 4600 ग्रेड पे में आप जॉब ले सकते हैं। और बाकायदा अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जो परिषदीय का मैनेजमेंट रहता है वो अपने हिसाब से है और जो आपका एडेड जूनियर का मैनेजमेंट होता है वो अपने हिसाब से होगा। तो आप लोगों को अगर नज़दीक का विद्यालय मिल जाता है एडेड जूनियर के अंदर तो आपको मेरे हिसाब से जो प्राइमरी की जॉब है उसको लेफ्ट करके इसमें आ जाना चाहिए। अगर दूर का मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे से आप जहाँ पर जैसे हैं प्राइमरी में महफूज हैं वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। बाकायदा अब इसमें पहली बार ये भर्ती हुई है, अदरवाइज मैनेजमेंट कोटे से ये सारी भर्तियां हो जाया करती थी। योगी सरकार ने ऐसा परिवर्तन किया है जिसमें एग्ज़ाम लेंगे और इसके आधार पर सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स यहीं पर अब सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको पोस्ट कर सकते हैं और कल से अब बिना किसी देरी के प्रिपरेशन स्टार्ट होगी हर एक सब्जेक्ट की, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की और इसके बाद जीके जीएस की, एसएसटी की, करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। आपको लगातार एजुकेशनल कंटेंट शेयर करेंगे। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपका समर्थन मिलेगा। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कल एक नई सुबह, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं।